नमस्कार दोस्तों, आप लोग खुश हो जाइए। आपका दुश्मन अपने आप तरफ तरफ के अब मरने वाला है। जिस चाइना को हम लोग युद्ध में हराते, जिस चीन को हम लोग धक्के मार के भगाते, वो चीन खुद ही आग में कूद गया है। दोस्तों, चीन ने 21वीं सदी का सबसे बड़ा गलती कर दिया है, ब्लंडर कर दिया है। और इस गलती से आप तो लिख लीजिए, केवल 2 से 3 साल में चीन का एक बहुत बड़ा भाग टूट जाएगा, चीन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि चीन ने जलते हुए आग को खासतौर पे अपने सर पे दे दिया है। आप बोलेंगे आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? दोस्तों, आप जानते हैं खासतौर पे अफगानिस्तान कहा जाता है, आना तो आसान है, उसमें कोई भी आ सकता है, अफगानिस्तान में कोई भी आ सकता है, लेकिन वहाँ से जाना मुश्किल है। यानी कि यह एक कब्रगाह है, कोई भी आए उसका वहाँ पे कब्र खोद जाता है, केवल भारत को छोड़कर। दोस्तों, भारत ने जब भी यहाँ पे एंट्री किया है तब हराया है, लेकिन बाकी दुनिया का इतिहास रहा है, कोई भी यहाँ पे आया वो केवल हार के गया है। आप जानते हैं आज से 100 साल पहले ब्रिटेन आया, वहाँ पे बुरी तरह से हार गया। आप जानते हैं आज से 30 साल पहले सोवियत संघ भी वहाँ पे बुरी तरह से हार के वहाँ से भाग गया था। आप जानते हैं अमेरिका भी वहाँ से हार के भाग गया। बड़ी बात तो यह है, इन तीनों देश को बहुत घमंड था एक समय पे, यानी कि आज से 100 साल पहले ब्रिटेन को लग रहा था कि हम दुनिया का बादशाह है, द ग्रेट ब्रिटेन सब पे राज करेगा। लेकिन दोस्तों, आज से 100 साल पहले ब्रिटेन को अफगानिस्तान में हारना पड़ा था। और सोवियत संघ को लगा था कि हम बहुत बड़ा महाशक्ति है, उसका भी हार हुआ था। अमेरिका को भी लग रहा है कि महापावर है, हम सुपर पावर है, उसका भी दोस्तों हार हो चुका है। अब इस खेल में चीन का एंट्री हो चुका है। चीन अफगानिस्तान में अपना हजारों लाखों सैनिक उतारने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। और बड़ी बात तो यह है, चीन ने अपने आप को कुल्हाड़ी पर सर मार बैठा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग, पाकिस्तान खूब खुश हो रहा है कि हम भारत को अब सबक सिखा देंगे, चीनी आर्मी पाकिस्तानी आर्मी मिलके बहुत कुछ करेगा। दोस्तों, पूरे दुनिया आज खुश है, खासतौर पे ओआईसी कंट्री बेहद ही खुश है, बोल रहा है कि चीन ने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, चीन ने अपने आप को मौत का बुलावा दे दिया है। अब चलिए हम जानते हैं आखिरकार किस प्रकार से अफगानिस्तान में चीन का कब्र खोदने का तैयारी हो रहा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, आज ही अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आया है। आप जानते हैं अमेरिका में एक बहुत ही पुराना और बहुत बढ़िया थिंक टैंक है, बहुत बढ़िया डिप्लोमेट है, जिसका नाम है निक्की हेली। दोस्तों, निक्की हेली अमेरिका में कई बार बड़े बड़े ऊंचे पद पे रह चुके हैं, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में खासतौर पर दोस्तों कई बार उसको वहाँ पे पद मिला है। कह सकते हैं कि बहुत बड़े थिंक टैंक है। अमेरिका में आज भी कम से कम 70% जनता उसके बातों से सहमत होता है। ये जो बोलते दोस्तों लगभग वही होता है, यानी कि फ्यूचर के बारे में जो बोलता है लगभग सच होता है। यानी कि बहुत बड़ा डिप्लोमेट है। निक्की हेली ने आज ही बहुत बड़ा बयान दिया है भारत पे। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की गलती से हमारा मित्र भारत अब बुरी तरह से फंसने वाला है। उनका कहना था कि जो बगराम एयरबेस हम लोग अफगानिस्तान बनाए थे, खासतौर पे तालिबानी को ख़त्म करने के लिए, बगराम एयरबेस हमारा सबसे उन्नत और सबसे एडवांस एयरबेस है। इसमें हमने कई बिलियन डॉलर खर्च किए हैं और बहुत ही मजबूत, कह सकते हैं कि इस एशिया यानी कि साउथ एशिया में जो भी देश है, चाहे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया या फिर कोई भी है, खासतौर पे इतना मजबूत एयरबेस किसी के पास नहीं है। और दोस्तों, उसी एयरबेस को आप जानते हैं आज तालिबान ने कब्जा कर लिया है। बड़ी बात तो यह है, निक्की हेली ने पहले कहा कि जो एयरबेस हमने बनाया था बगराम एयरबेस, उसे अब चीन अपने अंडर लेने वाले हैं। चीन यहाँ पे हजारों सेना, लाखों सेना उतारने वाले हैं। अब दोस्तों, निक्की हेली ने कहा कि भारत को अमेरिका को मिलकर कुछ करना होगा, इसे रोकना होगा, नहीं तो चाइना इस रास्ते बेहद ही खतरनाक रूप ले लेगा और भारत के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन जाएगा, जिहाद फैलाने का प्रयास करेगा। साथ ही निक्की हेली ने कहा कि अमेरिका आज दुनिया से तमाम विश्वास खो चुका है, कोई विश्वास नहीं कर रहा है। केवल आज 3 देश बचा है, वो क्वाड के मेंबर जो अमेरिका को अपना दोस्त मानता है, उस पर थोड़ा बहुत विश्वास करता है, वो है भारत और जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए हमें किसी भी हालत में भारत को बचाना होगा, जिहादियों के यहाँ से सप्लाई होने से रोकना होगा। दोस्तों, बात यहाँ तक था और हमारे थिंक टैंक खूब चिल्ला रहे थे, रो रहे थे कि अब हम पे क्या होगा, हम पे अटैक होगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यहाँ तो यह है, चीन ने अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया है। अब चलो आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं चाइना चाहे अफगानिस्तान में बहाना कुछ ही मारे, चीन बोल रहा है कि यहाँ पे हम रोड बना देंगे, यहाँ विकास कर देंगे, हम अफगानिस्तान का जो खनिज पदार्थ है उसे निकाल लेंगे और अफगानिस्तान सरकार अमीर बना देंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान सरकार भी सपना देख रहा है, खासतौर पे तालिबान सपना देख रहा है कि हम अब खूब कमाएंगे, क्योंकि चाइना यहाँ पे आएगा, तमाम माल को बाहर उतारेगा और खनिज खोदेगा और फिर वहाँ जाके
प्यूरीफाई करेगा। और दोस्तों इसीलिए तालिबान चीन को अपना ये जो बगराम एयरबेस है वो दे रहा है, बोल रहा है कि ले जाओ तुम इसी एयरबेस का उपयोग करो और तुमको जितना माल ले जाना है, जितना बड़े भारी भरकम इंजन लाना है या फिर मशीनें लाना, कुछ भी लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। दोस्तों तालिबान इस तरह का ऑफर चाइना को देगा और चाइना इसी बहाने यहाँ पे हजारों फोर्स उतारने वाले हैं, अपना लड़ाकू विमान वहाँ पे लाने वाले हैं। अब दोस्तों यहीं पे ब्लंडर हो चुका है। आप लोग जानते हैं हाल ही में पाकिस्तान में क्या हुआ है। पाकिस्तान में ओपनली जो तालिबानी लोग हैं चीनी को मारना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं दोस्तों पाकिस्तान में भी एक तालिबान है जो चीनियों को मारना शुरू कर दिया है और हर दिन किसी न किसी को मारता है, चाहे चीनी इंजीनियर हो या फिर आम लोग, उसे मारना शुरू कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है सेम टू सेम हाल अब चाइना का अफगानिस्तान में होने वाला है। आप बोलेंगे भाई ऐसा कौन करेगा, तालिबान तो मिला हुआ है। दोस्तों तालिबान का सपे पकड़ नहीं है ना। अब जानते हैं चाइना जिस प्रकार उइगर मुसलमान पे हमला करता है, अत्याचार करता है, तमाम उइगर मुसलमान दोस्तों एक अपना एक अलग देश चाहता है जिसका नाम है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। दोस्तों ETIM का एक सपना है कि एक देश बने, खासतौर पे सिजियांग प्रांत को तोड़ के बने। और बड़ी बात तो यह है उसके लिए हजारों लोग आज अफगानिस्तान में काम कर रहा है, खासतौर पे इस तुर्कमेनिस्तान बनाने के लिए। और बड़ी बात तो यह है चाइना इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। चीन चाहता है कि यहाँ पे हम आके इन तमाम लोगों को ढूंढ ढूंढ के ख़त्म कर दे, मार दे, ताकि ये लोग कभी भी आवाज़ न उठा पाए और कभी भी चीन को तोड़ न पाए। दोस्तों सपना यहाँ पे ये है। और जैसे चाइना यहाँ पे आएगा, किसी को मारेगा, फिर क्या होगा। खासतौर पे दुनिया के तमाम देश जो आज तक चुप था, आप जानते हैं, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, सब चीन का दोस्तों विरोध करना शुरू करेगा। और अंदर ही अंदर सब ETIM यानी कि जो उइगर मुसलमान के लिए लड़ना चाहता है, जो तुर्कमेनिस्तान बनाना चाहता है, उसे सब सहयोग करेगा, हथियार देगा। और दोस्तों सिंपल सी बात है, चीन यहाँ पे बुरी तरह से फंस जाएगा और बर्बादी उसका तय हो जाएगा। आप जानते हैं अफगानिस्तान से चीन का सीमा मिलता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों इस केस में चाइना यहाँ से भाग भी नहीं पाएगा। मान लीजिए अमेरिका चला गया, क्योंकि अमेरिका यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। खासतौर पे चाइना और खासतौर पे अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है, तो चीन भाग भी गया ना तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आतंकवादी इसके घर में घुसेगा और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान एक देश बना के छोड़ेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाइना ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। चीन यहाँ पे एंट्री कर ही रहा है ताकि इन लोग को ख़त्म कर सके। और जैसे चीन से छेड़ देगा फिर क्या होगा, जितना भी वहाँ के जो जिहादी लोग हैं सब एक हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों उइगर मुसलमान पर जो अत्याचार हो रहा है ना, वो बेशक तालिबान ना बोल रहा हो, लेकिन अफगानिस्तान के आम लोग बोल रहा है, पाकिस्तान के आम लोग जान रहा है, इसीलिए सब चीन पे अटैक कर रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन ऐसा हुआ ना, देखेंगे चीन का धराशायी हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं चीन एक घमंडी देश है। चीन में मान लीजिए कोई हमला कर दिया ना, तो चीन अपने घमंड में आके यहाँ पे लाखों सैनिक उतार देगा और आप जानते हैं अपना बर्बादी करके यहाँ से लौटेगा। जिस प्रकार से सोवियत संघ, आप जानते हैं दोस्तों सोवियत संघ एक कम्युनिस्ट देश था, उसका विखंडन हो गया था। खासतौर पर अफगानिस्तान मारने से उसका बुरा हाल हो गया था। दोस्तों सेम टू सेम हाल चाइना का अब होने वाला है। दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका से पता क्यों भागा। अमेरिका जानता है कि यहाँ पे अधिक दिन रहते तो हमारा भी हाल बुरा होने वाला था, इसीलिए अमेरिका यहाँ से निकल गया। लेकिन चाइना जो यहाँ पे आएगा ना, वो कभी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि चीन और अफगानिस्तान का सीमा मिलता है, बर्बादी हो जाएगी दोस्तों, उसका कहानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए भारत चुपचाप देख रहा है। भारत चाहता है कि चीन यहाँ पे एंट्री करे, किसी बहाने से यहाँ पे एंट्री करे, फिर वहाँ पे जो छोटे मोटे गुट है डल है, भारत उसको समर्थन दे देगा, बोलेगा कि भाई चीनियों को मारो, खत्म करो, इसको भगाओ। दोस्तों ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए जीत होगा और यहाँ पे तालिबान कुछ नहीं कर पाएगा।